हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंस जर्नी। ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में मेनली दो तीन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो करने वाला है, जैसे कि पोलिनोमियल, फिर पीएनसी एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो तीन चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो मेनली इन चैप्टर्स के फार्मूलाज और कंसेप्ट हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल कोई भी टर्म जो कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इसके फॉर्म में हो, एक्स के फॉर्म में हो तो ये लीनियर हो गया। उससे ज़्यादा के फॉर्म में हो जिसका कि एक्स का पावर 3, 4, 5, 6, तो ये पोलिनोमियल हुआ। जैसे कि देखो ये इस फॉर्म में रहेगा, कोई कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स टू द पावर एन, देन ए एन माइनस वन एक्स n-1 पावर घटते जाएगा, फिर a2 एक्स स्क्वायर ए एक्स एंड ए नॉट। इसमें x टू दी पावर कुछ नहीं है, मीन्स x है ही नहीं, गायब है। तो ये हो गया पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब मान लो कोई पोलिनोमियल है और उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो इसमें पूछ रखा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप जो ये a है ना उसको p ऑफ x के जगह a रख दो, पोलिनोमियल में a डाल दो वो वैल्यू, और वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा, और ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 3 से। अब पूछ रहा है कि इसका आप रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर बताने के लिए तो आप पहले इसको डिवीजन मेथड से जाओ, या फिर डायरेक्ट जो x माइनस 3 है तो ये 3 रख दो इस इक्वेशन में। x के जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6, ये कितना होता है, 3 3 जा 9 27 प्लस 9 2 जा 18 माइनस का 15 प्लस 6, ये कितना हुआ 18 और 6 24, और 27 कितना होता है 51, 51 में से 5 किया तो 46 माइनस 10 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई 36। इसका मतलब कि 36 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ऐसे हम रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस पी इस टर्म में हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल ना देखो इसमें क्या करना होता है कि हमको नीचे वाले इक्वेशन का जीरोज निकालना रहता है। मीन्स इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बी बाई में है तो ये बी बाई ए, पी ऑफ बी बाई ए कर देंगे। मीन्स पी ऑफ बी बाई ए पी में डाल देंगे, वही होगा। जैसे प्रीवियस में हमने किया था कि x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो किया था, तभी तो x इज इक्वल टू ए आया, और जो a आया वो p ऑफ a कर दिया, तो रिमाइंडर हमारा आ गया। वैसे इसमें p ऑफ b बाई ए कर देंगे, राइट। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है इसका मतलब कि x माइनस ए फैक्टर है px का, मतलब कि अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आया इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला टर्म है ना ये टोटली px को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कि ये एक फैक्टर हुआ px का, राइट। अगर 4/2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 है वो टोटली 4 को डिवाइड कर दे रहा है, मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, राइट। तो ऐसे आप फैक्टर समझ सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो पॉइंट नंबर 2, इसमें लिख रखा है कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। मान लो कि तीन कोई इक्वेशन है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तीन वैल्यू का स्क्वायर किया जा रहा है और वो जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब तो सिंपल सा बात है कि या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तभी ये टोटल सम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कुछ, ये स्क्वायर है तो ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू कुछ देगा। अगर पॉजिटिव 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 चाहे वो कितनी भी छोटी वैल्यू हो, मान लो 0.001, 0.00001, 0.0000001 ऐसा दे रखा है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो से कुछ ज़्यादा ही आएगा। और स्क्वायर हमेशा अगर पॉजिटिव ही वैल्यू देता है और वो इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तभी ये सबका सम जीरो आ रहा है। वरना और कोई ऐसा कंडीशन नहीं होगा जिसमें कि इन सबके स्क्वायर का सम जीरो होगा, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा। ये एकदम मैंडेटरी है, वरना तो स्क्वायर कभी जीरो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि मान लो कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 है, देन a टू दी पावर n, a का कोई भी पावर कर दो, और प्लस 1/a टू दी पावर n, ये भी 2 ऑलवेज होगा। अब बताओ ये ऐसा होता क्यों है? तो देखो आप देख रहे हो ना कि यहाँ एक वैल्यू है a और प्लस उसी वैल्यू का रिवर्स है, राइट। मान लो कि ये 2 है
+1/2 है और इज इक्वल टू ये 2 हो रहा है। तो आप सोच कर देखो कोई क्या ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कि वो वाला नंबर लेते हैं, सिमिलर नंबर लेते हैं, मान लो a, और उसका रिवर्स करते हैं और वो इज इक्वल टू 2 आता है। कभी हो सकता है कि आप सोचो, मान लो मैं 3 लेता हूँ, 3 + 1/3, तो क्या ये 2 होगा? नहीं होगा। 4 + 1/4, क्या ये 2 होगा? नहीं होगा। तो कोई भी आप नंबर ले लो ना, अगर वो नंबर और उसका रिवर्स का सम अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब एक ही कंडीशन वो फुलफिल करेगा, a जब 1 होगा। जब a 1 होगा तो 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आप सिंपल सा समझो कि a यहाँ पर क्या है? 1 है। और कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, अगर दोनों का सम करेंगे तो वो 2 के इक्वल नहीं होगा। तो आपको ये विजुअलाइज देखना पड़ेगा कि ये 2 होता है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से देखोगे तो आप डायरेक्टली देख पाओगे कि a की कोई ऐसी और वैल्यू नहीं है 1 के अलावा जो कि 2 दे सके। इसलिए अगर a ही 1 हुआ तो a का कुछ भी पावर कर दो, इन्फिनाइट भी पावर कर दोगे ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, या कुछ भी पावर करोगे तो वो ऑलवेज 2 ही देगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखो वो 1 ही होता है। 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2, ऑलवेज 2 होता है, राइट। अब जो सेकेंड कंसेप्ट है उसी पे है कि मान लो a + 1/a इज इक्वल टू 2 है, राइट। तो मतलब यहाँ से हमने डिडक्ट क्या किया कि ये भी 1 है और a ये भी 1 है, तो 1 + 1 तभी ये 2 हो रहा है, वरना और कोई कंडीशन नहीं मेट होता है। देन a टू द पावर n - 1/a टू द पावर n इज इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है कि अगर a ही 1 है तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो यही लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि a + 1/a इज इक्वल टू -2, देन an + 1/a टू द पावर n। अगर n ऑड हुआ तो -2 होगा, n इवन हुआ तो 2 हो गया। तो आप अब मुझे लगता है आप रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पर a क्या है। यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 है। पिछले वाले में a 1 था, अब इसमें -1 है, तो -1 + 1/-1 इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा। अब समझो कि -1 का पावर n प्लस 1/-1 का पावर n, अगर n ऑड हुआ, -1 का पावर अगर ऑड डाला मैंने तो क्या निकल के आता है? -1 आता है। तो अगर n जो पावर है वो ऑड हुआ तो ये क्या हुआ? ये -1 निकलेगा और दूसरा वाला भी -1 निकलेगा। -1 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा, राइट। और n अगर इवन हो गया, मान लो कि -1 का पावर स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 1/-1 का स्क्वायर कर लिया, तो ये क्या हुआ? 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2। तो इसका मतलब अगर ऑड पावर है तो -2 वैल्यू होगी और इवन पावर है तो 2 वैल्यू होगी, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। ये है कि a³ + 1/a³ इज इक्वल टू क्या होता है? तो सिंपल सा टर्म है कि a + 1/a का होल क्यूब -3 टाइम्स a + 1/a करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है। आप a + 1/a का होल क्यूब खोल के देखोगे तो क्या आएगा? a³ + 1/a³ + 3a × 1/a और a + 1/a, राइट। ये आया ना। तो आप देखो a³ + 1/a³ आया, 3a से a कट गया तो क्या बचा? 3a + 1/a। अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये है a + 1/a का होल क्यूब, तो इसका मतलब कि ये टर्म टोटल जो इस साइड आएगा तो क्या आया? a³ + 1/a³ इज इक्वल टू a + 1/a का होल क्यूब -3a + 1/a। अब जो 7 पॉइंट है वो है a³ - 1/a³। तो सिंपल सा a - 1/a का होल क्यूब को खोल के देखो, उसमें एक टर्म आएगा, माइनस में ही आएगा -3, जो कि दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस हो गए, a1 - a हो जाता है, राइट। तो यही है a - b का होल क्यूब खुल रहा है यहाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8। अगर a + b का पावर n है, कोई भी नंबर का पावर n है, जैसे हम पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, वैसे ही मान लो कि a + b का 402 पावर है, तो आप इसे कैसे खोलोगे? तो इसको खोलने का, इसको बोलते हैं एक्सपेंसन। आप एक्सपेंड कैसे करोगे? तो आप यूज करोगे NC0, मीन्स स्टार्ट करोगे n से C0, राइट। a को पावर फुल n दोगे इंटू b को पावर 0 दोगे, फिर प्लस करोगे NC1, फिर a का पावर 1 घटाओगे, b को 1 पावर दोगे, फिर अगला वाला क्या आएगा? NC2, a का पावर 2 घटाओगे आप n - 2 और b को 2 पावर दोगे, राइट। तो ऐसे जा रहा है, मीन्स NC0 से स्टार्ट होगा और जाएगा NCn तक, फिर a के पावर n से स्टार्ट होगा, जाएगा a के पावर 0 तक, फिर b के पावर 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा b के पावर n तक। ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो मैंने दे दिया कि आप इसको एक्सपेंड करो a + b होल पावर 42, तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो स्टार्ट करो 42C0, 0 से स्टार्ट किया, a को पूरा पावर दो 42 इंटू b को क्या पावर दो? 0, राइट। फिर प्लस करो,
अब यहाँ से 42 यहाँ दिया तो एक पावर घटाओ, मतलब 41C1 हो गया, राइट। ये दोनों का सम 42 हुआ। ए का पावर 42 था तो इसको घटाओ, मीन्स जो सी वाला टर्म होगा ना वही ए पे भी पावर आएगा और बी को एक पावर दे दो। अब फिर क्या हुआ, 40C2 ए टू दी पावर 40 बी स्क्वायर डॉट 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 प्लस क्या आया 40C40 ए टू दी पावर 0 और बी टू दी पावर 40 ऐसे खुलेगा। तो ये पूरा इक्वेशन ए प्लस बी का पावर 42, सॉरी यहाँ 42 होगा, यहाँ भी 42 होगा, ऐसे खुलेगा, राइट। तो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन को खोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ से हम देखते हैं कि एन की वैल्यू क्या होती है। तो पहले एन समझो, एन यूज़ क्यों होता है। तो किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए, मान लो कोई भी चीज़ दे रखा है, मान लो 10 लड़के और 5 लड़कियाँ दे रखी है और इनको अरेंज करना है किसी सीट पे, 15 टोटल सीट है, तो आप कैसे अरेंज करोगे। तो जिस वे में अरेंज करते हैं ना उस टोटल को बोलते हैं एन और एन का वैल्यू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो कि दे रखा है 10p5, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन में 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हुआ 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को 10 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया यहाँ डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, बचा क्या 10 9 8 72 720 इंटू 42, ये हमारी वैल्यू आई, राइट। तो ऐसे हम पी को खोलते हैं, पी के परम्यूटेशन को खोलते हैं। अब वही नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनसीआर। तो एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है कि सेलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मान लो कि एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, इसमें से हम सेलेक्ट करना है हमें 2 रेड बॉल और प्लस 6 में से कितने 3 ब्लैक बॉल। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो जिस वे में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है ना आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, जैसे कि 5 में से 3 रेड बॉल हमें सेलेक्ट करना था, तो इसके सिलेक्शन के वे को क्या बोलते हैं एनसीआर से सेलेक्ट करते हैं। और अरेंजमेंट सेलेक्ट करके अरेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे एनपीआर बोलेंगे, राइट। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो कि एनसीआर जो है एनसीआर इज इक्वल टू, अगर एनपीआर को डिवाइड कर दे आर फैक्टोरियल से तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो एनसीआर के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एनपीआर में आर फैक्टोरियल ही तो बच रहा है जो कि एनसीआर में है, राइट। तो इसका मतलब कि हम पहले एनसीआर से सेलेक्ट करते हैं, राइट, और इसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है अरेंजमेंट आता है। तो पीएनसी में हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। बैग में से अगर बॉल सेलेक्ट करना है, 5 लड़कों में से 2 लड़कों को सेलेक्ट करना है, 11 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, मीन्स मान लो 11 प्लेयर्स है, इसमें से 6 प्लेयर को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, 11 में से C6 ये हमने सेलेक्ट किया, इसका मतलब समझो कि 11 प्लेयर थे, इसमें से 6 का सिलेक्शन किया। अब हमें सेलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज करना है, राइट। तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल प्लेयर कितने थे 6 प्लेयर थे, तो इनको 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। अब इसमें ही फॉर्मूला है कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर, राइट। तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो कि कोई फार्मूला है 10C4 मान लो हम लिख रहे हैं, तो ये इक्वल होगा किसके 10 माइनस 4, राइट। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू C, तो 10C 6 के इक्वल होगा, राइट। अब देखो ये कैसे होता है, 10C4 क्या होता है, 10C4 हुआ 10 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल, राइट। और 10C6 क्या हुआ, 10C6 होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा आर फैक्टोरियल मीन 6 फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो कि ऊपर में भी क्या है 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और इधर भी है 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, राइट। तो ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब आपको क्या डिडक्ट हुआ इससे कि एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। अब बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, उनको छोटा करने के लिए मान लो कि यहाँ पर दे दिया 1000C50, राइट। तो आप इसको 1000 ऐसे करने से बेटर है कि आप लिखो कि 1000C कितना है 950। अब इसको कैलकुलेट करना इजी है, राइट। ये दोनों इक्वल ही वैल्यू है क्योंकि n माइनस आर किया है मैंने।
सिमिलरली जो एन सी जीरो होता है वो 1 के इक्वल होता है और एन सी एन भी 1 के इक्वल होता है। अब देखो ये कैसे होता है, एन सी जीरो का मतलब क्या हुआ, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। एन माइनस जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल गया, जीरो फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 होता है, इज इक्वल टू क्या आया 1। एन सी एन क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल गया, ये भी 1 हुआ, राइट। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एन सी एन। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखो, हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, 2/3 4/5 और 1 2 3, या ए रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं मतलब 1 है, राइट। तो ये हो जाए क्वाड्रेटिक का मतलब समझो ना कि एक्स का पावर 2 रहेगा, एक्स का पावर 2 रहे तो वो क्वाड्रेटिक हुआ। अगर यहाँ ए जीरो हो जाएगा ना तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, मीन्स सिर्फ एक्स का पावर 1 रहा। और अगर मान लो एक्स यहाँ से हटा दे, बी जीरो कर दे, सिर्फ रहा कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो आपको बस देखना है कि एक्स का कितना पावर है। अब बाकी टर्म हो चाहे नहीं हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर है इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सिर्फ एक्स का पावर 1 है किसी भी इक्वेशन में तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर एक्स का पावर 3 है किसी भी इक्वेशन में, बाकी टर्म हो चाहे नहीं हो, वो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। तो अगर x का पावर 2 है, इसका मतलब कि 2 हमें इसके वैल्यू मिलेंगे, x के 2 वैल्यू मिलेंगे जिसपे कि ये इक्वेशन जीरो होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। मीन्स अल्फ़ा और बीटा दो ऐसे पॉइंट है जिसपे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होगी जीरो, राइट। हमें हमेशा रूट ऑफ इक्वेशन ही निकालना रहता है। अगर रूट ऑफ इक्वेशन मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है। अब देखो सम ऑफ रूट्स, जो हमारा रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, उनको ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, तो वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस पॉइंट लेंगे डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा आया सम ऑफ रूट। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सी बाई ए होता है, राइट। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसमें आपको पता चल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, b इज इक्वल टू क्या है 5 है, और c इज इक्वल टू क्या है 6 है, राइट। अब देखो इसमें हमें रूट्स निकालने होंगे पहले, तो हमारा अल्फ़ा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो अल्फ़ा बीटा आएगा वो आएगा -3 और -2, दो रूट्स आएंगे। अब इसमें हमें सम ऑफ रूट निकालना होगा। तो देखो हमारे इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आप डायरेक्टली निकालो, बिना रूट निकाले आप लिख सकते हो सिर्फ इक्वेशन को देख के कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा हो रहा है वो माइनस बी मतलब बी हमारा 5 है तो -5 बाई में ए हमारा 1 है इज इक्वल टू -5 होगा। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अगर हमें रूट पता है तो -3 और -2, देखो यहाँ रूट है -3, इन दोनों को सम करो तो क्या आएगा -5, राइट। तो ये हमारा मतलब सही जा रहे हैं हम। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे कंसेप्ट के हिसाब से अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। यहाँ सी क्या है, सी 6 है, तो 6 बाई में ए क्या है 1 है। और अगर हम अल्फ़ा बीटा रूट से निकालें, हमारा रूट है -3 -2, तो -3 इंटू -2 क्या होता है 6 होता है, राइट। तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारा रूट से भी हम निकाल के देख लिया और फार्मूला से भी देख लिया कि जो हमारा फार्मूला और रूट है वो दोनों मैच कर रहे हैं, राइट। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें एक डी होता है, डी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये निकालना जरूरी है। इसका मतलब होता है कि इसको कैसे निकालते हैं, तो अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है डी का वैल्यू। मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और माइनस का 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी जो कांस्टेंट है वो हमारा हो जाएगा डिस्क्रिमिनांट। अब इस डिस्क्रिमिनांट के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और एक बात बताता हूँ कि अगर मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो ये इस इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसके रूट आपको नहीं पता है, आपको इसको खोलने नहीं आता कि कैसे आप इसको खोलो, तो आप डायरेक्टली x का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, राइट। अब इस इक्वेशन से आप बिना इसको एक्सपेंड किए क्वाड्रेटिक को, आप लंबे लंबे जो क्वाड्रेटिक होते हैं जिनको आपको एक्सपेंड करने नहीं आता वो डायरेक्टली आप रूट ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो इससे हमारा रूट क्या आया -b, इसका मतलब कि माइनस ऑफ -5 मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 5 5 जा 25 माइनस का 4 टाइम्स ए क्या है हमारा 1 इंटू 1 और सी क्या है हमारा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2a क्या है 2। तो ये क्या हुआ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25
माइनस का 4 6 ज़ा 24, 25 में से 24 गया, क्या बचा 1 बचा, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो 5 प्लस माइनस ये अंडर रूट हटा दो, क्या आया 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कि एक रूट जो हमारा आएगा वो 5 प्लस 1/2 जो कि होगा 6/2 इज इक्वल टू 3, और दूसरा रूट जो आएगा 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे दो रूट आए 3 और 2। तो ऐसे डायरेक्टली हम x के दो रूट निकाल सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा, जो कि 3 और 2 है। और अगर आपको एक्सपेंड करने आता है तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 13 नंबर, ये डी से ही रिलेटेड है। जो डिस्क्रिमिनांट हमने निकाला b² माइनस 4ac, तो डी अगर जो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, राइट। तो इसमें जो ग्राफ बनता है ना, ये ऐसा बनता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इसमें ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब x को जिस दो पॉइंट पे कट करेगा, x की दो वैल्यू आएंगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर एक अल्फ़ा आएगा और यहाँ पर एक बीटा आएगा। कब आएगा? जब d ग्रेटर देन 0 हो, d पॉजिटिव आए आपका। तो कोई भी इक्वेशन में आप अगर चेक करोगे कि डिस्क्रिमिनांट हमारा क्या आ रहा है, उससे आप समझ जाओगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ से हम अनइक्वल एंड रियल रूट निकाल रहे हैं, मीन्स इक्वल रूट नहीं है। देखो यहाँ पर अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट है और रियल है, राइट, रियल वैल्यू आएगी। अगर डी 0 के इक्वल आ जाए, राइट, जो b² माइनस 4ac हमने किया उससे 0 वैल्यू आ जाए, तो आप क्या इससे डिडक्ट करोगे कि हमारा जो रूट है ना इक्वल है एंड लेकिन रियल है। इक्वल है रियल मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा। और ये जो ग्राफ है ना क्वाड्रेटिक, हमारा ऐसे टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर टच कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी दो रूट आएंगे, लेकिन वो रहेगा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, राइट, सेम रूट रहेंगे। मान लो 2 आया तो मान लो x की वैल्यू 3 आई तो सिर्फ 3 नहीं रहेगा, 3 एंड 3 ये दो रूट रहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है हमेशा दो रूट रहेगा, लेकिन वो सेम रूट रहेंगे। तो यही लिख रखा है या कि इक्वल एंड रियल रूट रहेंगे। 3 जो है वो रियल वैल्यू है, राइट, इमेजिनरी नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है d अगर लेस देन 0 आया, मान लो कि d हमने निकाला और मेरा वैल्यू आ रहा है -4, कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब समझो ना कि इमेजिनरी रूट होगा। इसका मतलब कि हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसा हो रहा है कि ये ऊपर से ही चला गया, एक्स को इसने कट ही नहीं किया, एक्स को कहीं भी टच नहीं किया, कट नहीं किया। तो अगर टच नहीं करेगा, ऐसे टच नहीं किया, कट नहीं किया, तो आप क्या, तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि एक्स जो लाइन है उसके ऊपर से ही निकल गया। इसका मतलब कि यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस होगा, इस पर ये कट कर रहा है। इसका मतलब कि रूट भी हमारा जो आएगा वो इमेजिनरी आएगा, मीन्स आयोटा में रूट आएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 14 नंबर, ये दे रखा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है। तो पहले भी मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कि ये इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, जिसमें कि इसकी भी अलग वैल्यू होती है। वो होती है क्या, आई होप आपको याद हो, मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस चैप्टर में। वो होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सिर्फ इतने की वैल्यू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू दिस। सो टोटल ये 14 फार्मूलाज थे जो कि अलजेब्रा चैप्टर में था। और मेनली ये जो मेन चैप्टर है, जैसे पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी वगैरह जो चैप्टर्स है उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट्स थे, फार्मूलाज थे। यही मेन चैप्टर है जिससे कि सीसेट एंड एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सब तो मिक्सिंग हो जाता है बहुत सारे कंसेप्ट एंड फार्मूलाज के। आई होप आपको ये सारे फार्मूलाज और कंसेप्ट विथ एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।